जय माता की जय श्री राम। अब विषय के लिए बात करेंगे बहुत गंभीर और बहुत समस्या वाली बातें, और बताते हुए बड़ी शर्म की बातें होती हैं जीवन के अंदर, जो लोगों को बताने के लिए मुझे मजबूरन बतानी पड़ती हैं। और बताने के लिए अब मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, चाहे वो किसी के माँ बाप हों, चाहे किसी की बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, और चाहे कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। समाधान पे बात करते हैं, और समाधान कैसे होता है इसीलिए समस्या पे बात नहीं करते हैं। अब जैसे कि मिस्टर एक आनंदप्रद पे आशु कुमार रहते हैं, जो कि एक वेद प्रकाश जी के साड़ू भाई हैं। वेद प्रकाश जी ने उनको चुनाव लड़वाया आज से कोई 15-20 साल पहले, जब मदनलाल खुराना जी चश्मे से खड़े हुए थे। उनको लड़वाया, पूरा पूरा हमारा पूरा घर परिवार, पैसा लेना देना सब कुछ बड़े जोरों शोरों से लड़वाया उनको, मगर वो हार गए। जबकि पॉलिटिक्स हमारे घर से हमने सीखी थी, मतलब हमारे घर से चालू हुई थी, हमारे दादा वगैरह लड़े थे और शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब दरअसल में कपिल को पॉलिटिक्स में जाना था जी, बड़ा नेता बनना था। वेद प्रकाश जी को उसको बड़ा आदमी बनाना था, तो वेद प्रकाश जी ने उसको अपना पार्टनर बनाया, नेता बनाया, बहुत बड़ा आदमी बनाया उसको। अब पता लगा जी वेद प्रकाश जी के बच्चे लीडर बनना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी ने ऐसा लीडर बनाया, ऐसा लीडर बनाया, ऐसा लीडर बनाया कि सब बच्चों के ऊपर मुकदमे लगा दिए। एक भी नहीं छोड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति छूटा है, बाकी पूरे खानदान पे चिट्ठा लगवा दिया वेद प्रकाश जी ने। किस लिए? सिर्फ एक एक इंसान के लिए, सिर्फ वही महत्वपूर्ण सब कुछ है। अरे भाई, कम से कम इतनी तो शर्म करो यार। मैं गंदा हूँ, चलो जी, छोटे छोटे बच्चे भी गंदे हैं, और जो बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं उनको तो देख लेते हैं। क्या एक कपिल ही रह गया सब कुछ? एक विक्की रह गया? अच्छा, विक्की तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वो 3-3 4-4 शादियां कर रहा है, अपने बच्चों को पागल कर रहा है, अपनी बहू को भगा रहा है, रामेश्वरी के कहने से सब कुछ कर रहा है। अरे वो तो दुनिया को सब कुछ पता है, मैं क्या बोलूँ। अगर अब आती है अलका के ऊपर बात। अलका अगर बालिश से मतलब रखती है, अगर अलका 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 जो है बालिश से मतलब रखती है, बालिश जो है अलका की मम्मी की बहन है, अगर वो उससे मतलब रखती है, हमारे घर में कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ उस औरत से वो ही मतलब रखती है, तो उसके आगे जो अलका कहेगी वही होगा जी। अलका ने कह दिया ये प्रॉपर्टी मेरी, अरे कुछ दिन बाद तो भाई साहब ये जिस घर में रह रहे हैं ना, वो भी घर उसी का है। अब कहने के बाद भी वो भी उसी का है। मुकदमे लगवाना, लोगों को मरवा देना, और हाँ, काम वो सारे कपिल के करती है जी। वो उसके शादी ब्याह कराना, उसके शादी ब्याह में खड़ा होना, सब काम वो उसी का करती है। और हम ठहरे बेवकूफ़ सारे के सारे, जिनके ऊपर केस लगवाए, मुकदमे लगवाए, ये करवाया वो करवाया। वो एक समझदार व्यक्ति थी, उसने कहा भाई मेरा क्या लेना देना, मुझे तो अपना लू सीधा करना है। उसका आदमी भी उनसे मतलब रखता है जी। और मरवाने के लिए यहाँ पर सारे व्यक्ति सदर बाजार के अंदर सबके ऊपर केस कुछ लगवा देना। अब यार, बड़े बड़े बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे से 8-10 10 साल के हो गए, काम नहीं, कारोबार नहीं, कुछ नहीं। सब दुनिया को मैं ये समझाना चाहता हूँ जी, वेद प्रकाश जी सिर्फ और सिर्फ कपिल के लिए ही करते हैं, जो आशु जी का लड़का है, और उसी के लिए सब कुछ करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी को पंजाब नेशनल पता नहीं कहाँ का लेके जाते हैं सब कुछ। जबकि उसका बाप कुछ भी नहीं करता जी, बताओ क्या काम करता है। और दूसरी बात मैं कहना, अलका भी कपिल को बहुत प्यार करती है जी। और अलका तो कपिल अलका के लिए भाई उसकी बहन है वो। अब ऐसा क्या है इनके बीच, सब लोगों के बीच में, जो कपिल को इतना महत्वपूर्ण दे रहा है? और सदर बाजार के लड़के वालों को भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़। इसके ऊपर रेप का लगा, इसके ऊपर पोस्ट को लगा, इसके ऊपर हाथ तोड़ने का लगा, इसके ऊपर ये लगा। अरे साली सारी जिंदगी निकाल दी काम करते करते हुए प्रकाश जी का। चलो जी कोई बात नहीं, हमारे लिए करेंगे, हमारे बच्चों के लिए करेंगे, इनके लिए करेंगे, उनके लिए करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। साला घर का नोटिस और देते खाली करने के लिए। जब से कपिल के ऊपर उंगली उठाई है, जब से ही नोटिस देने शुरू कर दिया हमको, मकान खाली कर, ये कर वो कर। और रामेश्वरी जी तो अपनी धुन में घूरी है, अरे किसी को मत दे, मेरे व्यक्ति को दे दे। अरे ले ले भाई, हमने क्या मना करा है? लेने देना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। वेद प्रकाश जी, आज बताना चाह रहा हूँ, कुत्ता भी नहीं मूतेगा शकल पे, कुत्ता भी नहीं मूतेगा जैसी तुम्हारी लड़की ने तुम्हारे दामाद ने काम किया है। आगे बात समझ में? और सब कुछ दिखता नहीं है। और मैं तो आशू जी को कहना चाहता हूँ, आशू जी हैं उनको कहना चाहता हूँ, वो सैमसंग का फ़ोन था ना, जो ऐसे 15-16 साल पकड़ा गया था, वो मेरा नहीं था भाई। साफ कह रहा हूँ, मेरा नहीं था वो। चाहे इसकान सुन, चाहे उसकान सुन, मेरा क्या है? मैं तो लड़ने के लिए खड़ा हूँ। आओ, कौन लड़ता है मुझसे, कौन नहीं लड़ता, मैं तो लड़ने के लिए खड़ा हूँ, साफ खड़ा हूँ, और सीधे शब्दों में कह रहा हूँ।
आप सब देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि खुलेआम खुलेआम गंदगी हो रही है। सगी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, सगे पोते को पागल खाने भेज दिया। अरे क्या है कपिल में, आंसू जी के लड़के में, बालिश के लड़के में क्या है भाई? सब नोटों की गड्डियां लुटाई जा रही हैं उसके ऊपर। उसकी शादी में सिर्फ ओनली वेद प्रकाश और अलका गए थे और पूरे घर में किसी को नोता भी नहीं गया था। हमारी शादियों में मतलब हमारी बहन बेटी की शादी तो सब आए थे और यहाँ से सिर्फ इनको लिए बुला, क्योंकि वीआईपी शादी थी और वो बहुत बड़ा बिल्डर है, वेद प्रकाश जी का दायां हाथ है। सिर्फ सदर बाजार में नहीं आता, बाकी सब जगह आता है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कपिल जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े आदमी हो, आपके बहुत बड़े वेद प्रकाश जी से लेंगे। जब वेद प्रकाश जी मर जाए ना, आप आग लगाने जरूर आ जाना उनके अंदर। दुनिया के सामने कहना चाह रहा हूँ, उनकी उनकी आँख को चिता देने जरूर आ जाना जब उनकी मृत्यु भगवान दे तो आपके बिना तो आप उस टाइम तो भाग जाओगे, क्योंकि उस टाइम तो आप सबको ले चुके होंगे। अलका आपकी बहन है, सारी सपोर्ट अलका कर रही है, यहाँ तो अलका अपने सगे भाइयों को मार रही है जान से। गलत तो नहीं कह रहा मैं आप लोगों से, आप लोग बड़े समझदार हो, बड़े होशियार हो। और मैं आपको बता भी दूंगा